हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनोमेट्रिक मेथड का। बेसिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इग्नू प्रोग्राम कोड MEC, ठीक है। जो लोग MA इकोनॉमिक्स फ्रॉम इग्नू से कर रहे हैं उनका एक कोर्स कोड होगा MEC E001, जिसका टाइटल है इकोनोमेट्रिक मेथड। ये इलेक्टिव पेपर है सेकेंड ईयर का, और असाइनमेंट सेशन होगा 2022-3, ठीक है। जो मंथ ऑफ सितंबर 23 में ये असाइनमेंट सबमिटेड होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन तो बहुत लोग नए होंगे, तो ऑटो कोरिलेशन को समझने के लिए बेसिकली आपको एक इक्वेशन, माने आपको एक रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन और इनकम पर हम एक सिंपल ले रहे हैं। तो जैसे हम लोगों का जो कंजप्शन होता है, बेसिकली कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। तो एक इक्वेशन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं एकदम लीनियर सिंपल A + BY, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मैंने लिखा। C हो गया कंजप्शन, A और B पैरामीटर है, A आपका इंटरसेप्ट है, यानी ऑटोनोमस कंजप्शन। आपका इनकम जीरो भी होगा तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड ऑन कंजप्शन, जिंदा रहने की, इन ऑर्डर टू स्टे अलिव। और B है स्लोप, जैसे इनकम बढ़ने पर कंजप्शन किस रेट से बढ़ेगा वो बताता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है कंजप्शन और इनकम में, ये डिटर्मिनिस्टिक है। यानी आपका इनकम अगर 100 रुपया है, मान के चलिए 10 रुपया सबका मिनिमम खर्चा है, ठीक है। B का भी वैल्यू हमको मालूम है, मान लीजिए 5 रुपया, तो 10 रुपया हमारा इनकम होगा। जिस व्यक्ति का जो इनकम का लेवल 10 रुपया होगा, तो सबका खर्च कितना होगा? 10 + 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। ये दोनों को ऐड करने पर 60 रुपया सबका होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप। अगर इसी में हम एक डिस्टर्बेंस टर्म UI जोड़ देते हैं, अब डिस्टर्बेंस टर्म क्या हुआ? ये तो एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप था बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम में। अब यहां पर है कि मान के चलिए दो व्यक्ति का इनकम, मान लीजिए 2 पर्सन है, दोनों का इनकम 10,000 है, ठीक है। 10,000 है दोनों का इनकम, लेकिन परिवार का जो साइज ऑफ फैमिली दोनों का डिफरेंट है। वो एक बैचलर है, उसका कंजप्शन कुछ कम होगा, एक के फैमिली है प्लस बच्चे हैं प्लस पेरेंट्स भी हैं, तो ज्वाइंट फैमिली है, तो वहाँ उसका जो एक्सपेंडिचर का लेवल होगा वो कुछ दूसरा होगा एज ए बैचलर से, ठीक है। कंपोजिशन तो अलग होगा ही, लेकिन ज़्यादा खर्च होगा जिसका ज्वाइंट फैमिली है। तो इसीलिए डिस्टर्बेंस टर्म जोड़ा जाता है कि सभी व्यक्ति इनकम हो सकता है सेम, ठीक है, दो व्यक्ति का, लेकिन दो व्यक्ति का कंजप्शन सेम नहीं हो सकता है। उसका बहुत सारे फैक्टर है, लाइफ स्टाइल है, साइज ऑफ फैमिली है, जियोग्राफी है, कहाँ लोकेशन में रहता है, बहुत सारे फैक्टर है। स्वस्थ है कि नहीं, अगर जो स्वस्थ है उसको कम खर्चा होगा, मेडिसिन वगैरह पर एक्सपेंसेस खर्च होगा तो वो अनहेल्दी है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए डिस्टर्बेंस टर्म जोड़ा जाता है। अब आते हैं बैक टू ऑटो कोरिलेशन। क्या है इकोनोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टर्म। आप डिस्टर्बेंस टर्म समझ गए तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं ऑटो कोरिलेशन क्या है। तो जो जिनका नया लोग होंगे, इकोनोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, उनको भी आइडिया हो गया होगा। अब आते हैं जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। ये एज्यूम करता है कि कोरिलेशन एमंग द वेरियस डिस्टर्बेंस टर्म इज ए जीरो, यानी कोरिलेशन जो होगा वेरियस डिस्टर्बेंस टर्म, जैसे एक ऑब्जर्वेशन हम सैंपल लिए एक विद्यालय का, एक स्कूल का, फिर दूसरा स्कूल का लिए, या एक ही विद्यालय में दो व्यक्ति द्वारा लिया गया, तो जो कोरिलेशन होगा डिस्टर्बेंस टर्म, जिसको UI से मैंने डिनोट किया था, वो जीरो माना गया है, ठीक है। कोरिलेशन बिटवीन टू डिस्टर्बेंस टर्म, एक UI और UJ, ये इसको इक्वल टू जीरो माना गया है, ठीक है। जहां पर वेयर I डज नॉट इक्वल टू J, ठीक है, यहां माना गया है। यानी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में नो ऑटो कोरिलेशन माना गया है, ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। तो नो ऑटो कोरिलेशन, इसका साफ मीनिंग है कि जो डिस्टर्बेंस टर्म एसोसिएट है वन ऑब्जर्वेशन का, वो
is not directly related या not correlated with the disturbance term associated with another observation। यानी एक दो सैंपल का दोनों का डिस्टर्बेंस टर्म एक दूसरे से कोई कोरिलेशन नहीं होगा, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, लेकिन अब हमारा बैक टू कंसेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन समझना आसान हो गया। कंसेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन समझना अब आसान हो गया। इसमें क्या होता है कि जो डिस्टरबेंस टर्म होता है एक ऑब्जर्वेशन का, ठीक है, वो रिलेटेड होता है दूसरे ऑब्जर्वेशन डिस्टरबेंस टर्म एसोसिएट विथ अनदर या अदर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सिचुएशन ऑफ ऑटो कोरिलेशन, या आप इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं जो कोरिलेशन बिटवीन टू डिस्टर्बेंस टर्म यू आई एंड यू जे डज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस सिचुएशन इज ए कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, ऑटो कोरिलेशन जब ये जीरो नहीं होगा या कोरिलेशन बिटवीन या among various disturbance term is a not zero, this situation is called autocorrelation। एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब मान के चलो स्ट्राइक के कारण आउटपुट, पहला एग्जांपल ले रहे हैं, स्ट्राइक के कारण आउटपुट का लेवल में डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रप्शन होता है। ठीक है, एक पीरियड मान लो जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर में, तो इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर, आप कह सकते हो अप्रैल मई जून में आउटपुट लेवल का। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन। दूसरा, किसी एक फैमिली में एक्सपेंडिचर बढ़ जाने के कारण समाज में रहने वाले यानी उनके अगल बगल के रहने वाले व्यक्ति के एक्सपेंडिचर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस सिचुएशन क्यों पड़ता है, ड्यू टू डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी फैमिली में एक व्यक्ति का अगर एल्टो कार लिया तो अगला व्यक्ति भी चाहेगा कि वो एल्टो कार लिया तो मुझे भी होनी चाहिए। हाँ, वो स्कॉर्पियो लिया जिस लेवल का इनकम होगा तो वो भी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण पड़ता है प्रभाव, तो उस सिचुएशन को हम ऑटो कोरिलेशन किए। तो दो फाइन एग्जांपल्स दे दीजिएगा। कंसेप्ट आपका यही है कि कोरिलेशन बिटवीन वेरियस डिस्टर्बेंस टर्म इज ए नॉट जीरो, that is the called autocorrelation। This situation is called autocorrelation when correlation among various disturbance term is not equal to zero, that is the situation of no autocorrelation as it is assumed in classical linear regression model। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, और ये असाइनमेंट में भी लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और किन्हीं को असाइनमेंट चाहिए इस पेपर का, जो एमईसीई इकोनोमेट्रिक मेथड, ठीक है, तो हैंड रिटन मेरे द्वारा है। आपको एकदम 7 क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन को अपनी भाषा में लिखा गया है। आप हैंड रिटन अगर चाहिए तो हमारा इस व्हाट्सएप नंबर 7050523391 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल एंड जय हिंद।